टोको अभियान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। देश में पिछले कुछ दिनों में ही कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच गई है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वक्त बहुत नाजुक है और सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि ये वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा हुआ मास्क ही है। तमाम गाइडलाइंस का पालन करना ही इसका बचाव है। इसलिए आइए, जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोकें और टोकें और इस चेन को बढ़ने से हम रोकें। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की मुहिम से आप जुड़े, उसमें आप साझेदार बने। तो आपको बता दें कि लगातार अब लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। कोविड के इस दूसरे दौर में लोगों को प्लाज्मा की बेहद जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे ये पता लगा सके कि कौन कब पॉजिटिव हुआ था और वह प्लाज्मा डोनर कब बन सकता है। इसी समस्या को देखते हुए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के खरसिया में रहने वाले अंकित अग्रवाल और उनके दोस्तों ने प्लाज्मा डोनेशन की पहल की। व्हाट्सएप समूह बनाकर पॉजिटिव लोगों को जोड़ा और प्लाज्मा की व्यवस्था करने लगे। धीरे धीरे चेन ये बड़ी होती चली गई। अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव 25 से 30 मरीजों को हर रोज प्लाज्मा की व्यवस्था की जा रही है। अब तक अंकित और पिंकी जैसे युवा 939 लोगों को प्लाज्मा दिलवा भी चुके हैं, डोनेट करवा चुके हैं। और उनका कहना है कि लोग यदि जागरूक हों तो प्लाज्मा की व्यवस्था करने में दिक्कत नहीं आएगी और इन जैसे युवाओं को हम प्लाज्मा वॉरियर्स कह सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ प्लाज्मा वॉरियर्स जुड़ चुके हैं। खुद पिंकी अग्रवाल और अंकित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अंकित अग्रवाल जी, पहला सवाल आपसे कि आपको कब ये माइंड में आया कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए? लोगों को दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे ये पता लगा सकें कि पिछले कुछ दिनों में कोई पॉजिटिव हुआ था और अब वो डोनर बन चुका है, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, उस तक पहुंच आसान हो जाए। ये आपके माइंड में कैसे है, कैसे आइडिया? जी, मैं जिस दिन हमें पता चला कि प्लाज्मा एक ऐसी थेरेपी है जिससे लंग्स का रिकवरी की जा सकती है। डॉक्टर का कहना है कि जिनके भी मरीज के लंग्स में इन्फेक्शन फैला हुआ है जी, उसको रोकने के लिए प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है। तो डॉक्टर जैसे जैसे प्लाज्मा थेरेपी लिख रहे थे, प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो जो मरीज के परिजन होते हैं वो परेशान होते हैं कि हम कहाँ से लाएं प्लाज्मा, डोनेट कहाँ से करें, डोनर कहाँ खोजें, किससे डोनेट करवाएं, ब्लड ग्रुप नहीं मिलता। तो ऐसे में हमने डॉक्टर से जानकारी ली कि कौन कौन प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, किस आदमी का, किस इंसान का प्लाज्मा हम उस मरीज के लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए काम करवा सकते हैं। तो हमें जानकारी मिली कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं 28 दिन, ठीक पॉजिटिव आने के 28 दिन बाद वो अपने बॉडी से प्लाज्मा दे के किसी 2 लोगों की जान बचा सकते हैं जी। उसी दिन मैंने ये एक अभियान चलाया। छत्तीसगढ़ की सभी संस्थाओं को एक ग्रुप में जोड़ा जिसमें 6-7 संस्थाओं के सदस्य शामिल थे। वो सभी ने मेरा साथ दिया, आगे आए और हमने कार्य शुरू किया। केसेस बढ़ते गए। हमने अपने रिश्तेदारों, फ्रेंड सर्कल और अपने जितने भी परिचित पहले लोग मिल रहे थे उनसे कहा जो कोविड से ठीक हो चुके हैं कि आप आइए, हेल्प करिए। सभी को एक दूसरे की मदद की जरूरत है, आप भी आगे आइए, उनकी हेल्प करिए। तो फिर लोग आगे आते गए और हम हेल्प करते गए। इसी से शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छी पहल आपने की है, बहुत अच्छी शुरुआत आपने की है। इससे वाकई लोगों को मुश्किल समय में सहायता मिल रही है। अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। पिंकी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पिंकी, अगर हम ये कोरोना के लिए जो चल रहे अभियानों की बात करो, उसमें आपने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। वो ऐसे कि प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर भी कई मिथ हैं, लोग नहीं करते हैं। उनको जागरूक करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं आगे आके, और वो अगर प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो 2 लोगों की वो जान बचा सकते हैं। ये आइडिया आना और इसमें आगे बढ़कर सहयोग करना लोगों का बहुत ज़रूरी है। आप क्या मानती हैं?
धन्यवाद जिया जी। सबसे पहले तो जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो भी हमारे इस मुहिम में साथ आई है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद लोग सही मायने में जागरूक होंगे। लोग अफवाह ज्यादा फैलाते हैं और जानकारी कम देते हैं, इसी की वजह से लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। और जो ये चीजें हैं सही मायने में जानना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा होता क्या है और डोनेट कौन कर सकता है। जब अंकित ने मुझे इस चीज के लिए अपने साथ जोड़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जैसे जैसे हम जुड़े, जैसे जैसे लोगों की तकलीफें दिखी, तो वैसे वैसे हमें अपनी भी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा कि हमारे पास प्लाज्मा के लिए कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं पर डोनर कम आ रहे हैं। तो ऐसे में किया क्या जाए, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होंगे और लेने बस आएंगे और देने नहीं आएंगे, तो ऐसे में हम भी कहाँ तक उनका हेल्प कर सकते हैं। तो इसी के चलते मुझे लगा कि हम एटलीस्ट एक मैसेज सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया काफी तेजी से वायरल करता है हर एक चीज को, चाहे वो अफवाह हो चाहे वो सच्ची बात हो। तो क्यों ना अफवाह की जगह सच्ची बातें और जानकारी लोगों को दी जाए और लोग आगे आए। और मुझे लगता है कि हमारे ये जो जानकारी से काफी लोग आगे आए हैं और आगे और भी लोग आगे आएंगे, जिससे एक व्यक्ति, जैसा अंकित ने अभी बताया, एक इंसान अगर डोनेट कर रहा है तो 2 इंसान की जान बच रही है। इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं और हमारी पूरी टीम में इस चीज की गारंटी जरूर दे सकते हैं कि एक बार आप डोनेट करके देखो, जो सुकून मिलेगा ना वो आपको किसी पैसे से नहीं मिल सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हों। और जी मीडिया के इस मुहिम से मुझे लगता है कि आज के बाद लोग चल के हमें कॉल करेंगे। अभी तक तो हम क्या है, लोगों को कॉल कर रहे हैं कि प्लीज आइए हमारा साथ दीजिए, एक डोनर बनिए, आपका कुछ नहीं, सिर्फ आधा घंटा समय ही लग रहा है। पर लोग उसमें भी कन्विंस नहीं होते। आप जिया जी मैं बताना चाहती हूँ, जैसे 600 अगर हमारे पास लिस्ट होती है ना, तो उसमें से 60 लोग भी कन्विंस होना बहुत मुश्किल होता है। डिमांड इतनी आती है, पर डे हमारे पास कम से कम 100 केस आ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है इस चीज को हैंडल करना। मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, अब आपको किसी को कॉल करके कन्विंस करने की नहीं, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती हैं। पिंकी, ये भी आप दर्शकों को बताने की कोशिश करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट आसानी से कर सकते हैं, कोई मेडिकल इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा मिथ है, वो भी आप बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आप कोविड पॉजिटिव होने चाहिए। जिसको आप कोविड पॉजिटिव होके अगर 28 डेज आपको हो गया है, आप विदाउट एनी इशू प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा डोनेशन कितना सेफ है आप इस चीज से जान सकते हैं कि आप हर 15 डेज में प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई इशू होता तो जैसे अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके लिए भी हमको 1 मंथ कम से कम चाहिए रहता है, बट प्लाज्मा हम हर 15 डेज में डोनेट करते हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। मेरे पास सबसे पहले एक सवाल आता है जो ज्यादातर मिथ है कि अगर कोई लेडी कंसीव नहीं की है और इन फ्यूचर वो माँ बनना चाहती है तो वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकती, ऐसा हमने सुना है। बट हमने डॉक्टर से ये चीज कंफर्म की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लाज्मा डोनेट हर कोई कर सकता है। इवन अगर आप शुगर के भी प्रॉब्लम है आपको तो भी आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं विथ योर डॉक्टर कंसल्टेंट। मतलब डॉक्टर से आप सलाह लेके आप स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस एक चीज और बताना चाहूंगी जी, अगर आप कोविड पॉजिटिव नहीं आए हैं लेकिन आपको अभी जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, और दूसरे डोज को लगे आपको 18 डेज प्लस हो चुका है, तो भी आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा के, और अगर आपका एंटीबॉडी अप्रूव्ड हो जाता है तो आप किसी के काम आ सकते हैं, आप प्लाज्मा डोनेट बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, इस बारे में जानकारी बहुत कम देखने को मिलती है। और आज के इस समय में जब भी आप फेसबुक खोलें, इंस्टाग्राम खोलें, ट्विटर खोलें, तो आपको कोई ना कोई मदद मांगता हुआ नजर आ ही जाता है। किसी को किसी ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए, किसी को किसी का, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रही हैं। अंकित, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ब्लड बैंक तो होते हैं लेकिन प्लाज्मा बैंक जैसा कुछ नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है। अब ये लोग कहां पर जाएं, किससे मदद मांगे? सोशल मीडिया के जरिए मदद मांग रहे हैं। ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ऐसे कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स भी हैं, उनके प्लाज्मा डोनर नहीं मिलते हैं, वो क्या कर सकते हैं? कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, कैसे आप तक संपर्क कर सकते हैं? जी जी जिया जी, हमने इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया
जी। पहला ग्रुप हमने बनाया था जो फुल होते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम ग्रुप को डिवाइड करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी वो ग्रुप 10 नंबर तक पहुंच चुका है। आपके हिसाब से मतलब 2500 लोग उसमें जुड़ चुके हैं अभी तक 10 ग्रुपों में। तो हम खोजते हैं कि जिनको रिक्वायरमेंट आती है प्लाज्मा की वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। पहले सोशल मीडिया में हम उनसे कनेक्ट करते हैं, खुद को ग्रुप का लिंक देके, फिर वो हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं। हम उनकी रिक्वायरमेंट को हमारी लिस्टिंग में शामिल करते हैं बाय टोकन सिस्टम, कि जिसका केस पहला है उनका केस नंबर 1 से लेकर केस 50 तक, ताकि जो पहला केस है उनकी हम पहले प्रायोरिटी देते हुए उनको पहली हेल्प कर सकें। जी, तो ऐसे जुड़ा जा सकता है। एक और चीज है कि सरकार से क्या कोई मदद की आशा है, या फिर एनजीओ, दूसरे एनजीओ भी आपसे जुड़े ताकि ज्यादा से ज्यादा 2500 से 25,000 तक ये जानकारी पहुंच सके? कोई मदद की गुहार अंकित? बिल्कुल हम सभी। ठीक, अंकित से हम जुड़ने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। पिंकी, मेरा सवाल यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा एनजीओज आपसे जुड़ते हैं, सरकार आपकी मदद करती है, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म और मिलेगा ताकि ज्यादा लोगों की मदद हो सके। कोई ऐसी मदद के लिए आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म है, जी मीडिया ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया है। इस मौके को मैं गंवाना बिल्कुल नहीं चाहूंगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे, इवन मतलब जनता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस में कोई भी कोविड पॉजिटिव है तो उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि जाके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हम ये नहीं कहते कि आप हमें ही करिए, अगर आपके आसपास कोई और भी संस्था कर रही है ये काम, या फिर कोई ब्लड बैंक कर रहा है, आप डायरेक्ट जाके वहां पर उनकी मदद करिए। प्लाज्मा ही बस डोनेट करना है। और गवर्नमेंट अगर इसमें साथ देती है हमारी, मतलब प्लाज्मा आज जैसे कि पता है प्लाज्मा थेरेपी में 100% भले सक्सेसफुल ना हो, बट कहीं ना कहीं 70-80% सक्सेस है, तभी ये चीज चल रहा है। तो गवर्नमेंट भी इस चीज के ऊपर ध्यान दे और ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा मशीन जो भी है मतलब शहर में अगर मुहैया करवाएंगी तो बहुत हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जो प्लाज्मा का निकालने का जो कॉस्ट होता है ना जिया जी, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई एक वो फिक्स रेट जो हर कोई अफोर्ड कर सके, ऐसा कुछ वो हमारे लिए करवा दे तो वो और भी हमारे लिए आसान होगा। इस चीज में एक चीज बोलना चाहूंगी, अभी बिलासपुर में रायपुर में तो फ्रीक्वेंटली 2-3 ब्लड बैंक है जहां पर ये काम हो रहा है। बिलासपुर में ये चीज हो नहीं पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इधर के जो डोनर्स हैं जो डोनेट करना भी चाहते हैं, और जैसे कि लॉकडाउन लगा है तो हर कोई फ्रीक्वेंटली आज आवाजाही नहीं कर सकता है, बट अगर यहीं का यहीं हमें मुहैया होता तो हम यहाँ पे भी करवा सकते, इधर के भी जो डोनर हैं वो कवर हो सकते, हम और ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकते। तो अगर ये पॉसिबल है कि हम बिलासपुर में भी ये एंटीबॉडी टेस्ट और प्लाज्मा मशीन का कुछ स्टार्ट करवा सके, अगर कोई भी अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं और इस पे हमारी मदद कर सकते हैं तो हमें इससे बहुत मदद मिलेगी और बहुत खुशी भी होगी इस चीज से। आप एक बार ये भी बताने की कोशिश करें कि कितना कारगर ये हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इस चीज को बहुत तवज्जो नहीं दी गई है। अभी देखिए ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं कुछ लोग, रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोग, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इस वजह से। लेकिन प्लाज्मा डोनर के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है कि कोई प्लाज्मा डोनेट करके भी जान बचा सकता है। आपने क्योंकि डॉक्टर से बात की है, कितना कारगर और कितना लाभकारी ये पेशेंट के लिए हो सकता है वो आप बताएं, ताकि इस पर ध्यान दिया जा सके और जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो आगे आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा का केस क्या है मैम, क्या हो रहा है, जैसे पेशेंट एकदम ज्यादा सीवियर हो जा रहा है ना, जब कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है तब वो प्लाज्मा के लिए उन्हें रिफर कर रहे हैं। और फर्स्टली तो ये बताती हूँ प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक तरीके से आप समझिए आपके ब्लड के अंदर जो रोग निरोधक क्षमता है वो है, एक इजी वे है जो साधारण लोग आसानी से समझ सकते हैं। हम अपनी रोग निरोधक क्षमता किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। उससे क्या होता है, जो वो बीमार पर्सन है जिसके ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है, कोई इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है या बहुत स्लो काम कर रहा है, तो उसे प्लाज्मा दिया जाता है जिससे उनको थोड़ी सी शक्ति मिलती है। 100 जैसे कि मैंने बताया 100% एश्योरेंस तो किसी भी चीज में नहीं है, पर
फिर भी 70 to 80% ये एश्योर्ड है, क्योंकि जितने भी आज तक हमने 939 लोगों को प्लाज्मा डोनेट करवाया है, और उसमें से काफी लोगों ने हमें पर्सनली ये मैसेज किया है कि आपके एक कोशिश से हमारे घर वालों की जान बच गई, थैंक यू मैम। मतलब जो दुआएं मिल रही है वही हमारे लिए एनफ है। तो ये कहीं ना कहीं हमें भी एश्योर कर रहा है कि शायद ये थेरेपी काम कर रही है। और सेकेंडली, अगर ये थेरेपी काम नहीं कर रही होती तो आज ये इतने बड़े पैमाने पे डिमांड भी नहीं आता। कहीं ना कहीं ये एक होप भी है। अगर कोई नीड में है, क्या तभी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, या फिर कोई अपने आप आके प्लाज्मा डोनेट करके जा सकता है? यानी कि उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए क्या सुविधाएं रहती हैं? प्लाज्मा का ऐसा है मैम, प्लाज्मा प्रिजर्व नहीं हो सकता है, प्लाज्मा फ्रेश ही दिया जाता है। मतलब जैसे हम ब्लड को प्रिजर्व करके रखते हैं, वैसा लंबे समय तक हम इसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। कुछ घंटों तक की समय सीमा रहती है प्लाज्मा की। तो इसीलिए ऐसा होता है, जैसे कि हमें अगर आप कोई भी प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं तो वो किसी भी ब्लड बैंक पे जाके या फिर हमारे नंबर्स पे वो अपना ब्लड ग्रुप एंड अपना नाम, अपना ब्लड ग्रुप, अपना फोन नंबर और साथ ही साथ वो लास्ट कब कोविड पॉजिटिव हुए थे ये हमारे पास मैसेज छोड़ दें। जैसे ही हमारे पास वो उस ब्लड ग्रुप का कोई अटेंडर आते हैं कि कोई हमें रिक्वायरमेंट आती है, तो हम उस डोनर को कॉल करते हैं कि सर क्या आप इस समय पहुंच सकते हैं। तो फिर वो डोनर आते हैं, ब्लड बैंक में अटेंडर भी रहते हैं और हम वो निकलवा के उन्हें सामने आमने वो मुहैया करवा देते हैं। क्योंकि प्लाज्मा प्रिजर्व नहीं हो सकता है, लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं हो सकता है, कुछ घंटों की ही समय सीमा रहती है इसकी। तो कोई भी आके आपके पास अपनी जानकारी दे सकता है, मैसेज करके जानकारी आपके पास रख सकता है, रिक्वायरमेंट के समय आप उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं। अगर कोई प्लाज्मा डोनेट करने के लिए पहुंचा है तो क्या उसके पहले कोई टेस्ट होते हैं? क्योंकि जब ब्लड डोनेट हम करते हैं तो उसके पहले आपके सारे टेस्ट होते हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, क्या आप करने के लिए सक्षम हैं कि नहीं। क्या प्लाज्मा डोनेट करने के पहले भी वो टेस्ट होते हैं? क्योंकि आपने बताया कि सिर्फ आधे घंटे का समय लगता है, उस आधे घंटे में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं? जी मैम, प्लाज्मा निकालने में तो आधा घंटा लगता है। प्लाज्मा डोनेट करने से पहले जो भी डोनर है उनकी एंटीबॉडी टेस्ट होती है। एंटीबॉडी टेस्ट का जगह जगह पे, जैसे बिलासपुर में बहुत आसानी से नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 4 घंटा लगता है उसका रिपोर्ट आने में, और वहीं रायपुर में ये रिपोर्ट आने में 2 घंटा लगता है। तो एंटीबॉडी टेस्ट के बाद जैसे आपका रिपोर्ट अप्रूव्ड होता है, मतलब आपका एंटीबॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं, ऐसा अगर अप्रूव होता है तो फिर हम आपको आगे के प्रोसेस में प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे ले जाते हैं। और अदरवाइज अगर वो फेल हो जाता है तो फिर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी पिंकी जी आपने दी है। हम सभी से ही उम्मीद करते हैं, हमारी अपील भी है कि आपके ग्रुप से जुड़े और छत्तीसगढ़ में जितने लोग रहते हैं और जो प्लाज्मा डोनेट करने के सक्षम हैं वो जरूर आपसे संपर्क करेंगे और लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद पिंकी अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।